जो शूट करने के लिए उन्होंने आग लगाई है और आग लगाने के बाद उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर शूट किया है। शूट करने के बाद जब उन्हें नजर आया कि जंगल में आग फैलना शुरू हो गई है, अब इसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा, और उन्होंने देखा ये आग जो दरख्तों तक पहुंच गई है और वहाँ पे जो नायाब परिंदे थे उनके घोंसले भी जलना शुरू हो गए थे, तो ये वहाँ से फिर भाग गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्सा ताहिर। नाजरीन, कहा जाता है कि पैसे और शोहरत के साथ अगर इंसान थोड़ी सी तालीम हासिल कर ले तो अच्छे और बुरे में फ़र्क पता लग जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉली फैशन की, जिनकी सोशल मीडिया पे आजकल वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। मार्गिला हिल्स की पहाड़ियों पे आग लगी हुई है और उसके आगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करती हुई डॉली फैशन नजर आ रही हैं, जबकि उनके बयान में पता लगता है कि आग पहले से लगाई गई थी। इस बात की हकीकत जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है फहीम खोखर, जो कि खुद बजाते खुद वकील भी हैं और एक अच्छे टिकटॉकर भी हैं। तो आइए जरा उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। अच्छा सर, ये बताएं कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अच्छाई और बुराई दोनों इक्वालिटी पे नजर आती हैं। टिकटॉक से जहाँ लोगों को बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो टिकटॉक से ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो कि हमारे माशरे के लिए बहुत गलत है, जैसे कि आज डॉली फैशन की वीडियो हम लोगों ने देखी। अब आप मुझे ये बताएं कि पहाड़ी के ऊपर आग लगी हुई है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ डॉली फैशन वॉक कर रही है, आया ये सही है या गलत? ये बिल्कुल गलत है, और जो है डोली पर FIR हुई है वो बिल्कुल ठीक है। अगर डोली भी इस बात से मुकरेंगी ना कि वो आग मैंने नहीं लगाई, तो ये हमारे इदारों पर भी एक बहुत बड़ा तबाह होगा। क्योंकि अगर चोर चोरी करके मुकर जाता है, कातिल कत्ल करके मुकर जाता है, डाकू डाकू डकैती करके मुकर जाता है, तो इसी तरह की हरकत जो है ना डॉली ने भी की है। वहाँ पर उसने प्रॉपर अपने जो शूट करने के लिए उन्होंने आग लगाई है और आग लगाने के बाद उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर शूट किया है। शूट करने के बाद जब उन्हें नजर आया कि जंगल में आग फैलना शुरू हो गई है, अब इसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा, और उन्होंने देखा ये आग जो दरख्तों तक पहुंच गई है और वहाँ पे जो नायाब परिंदे थे उनके घोंसले भी जलना शुरू हो गए थे, तो ये वहाँ से फिर भाग गए हैं। उससे पहले उन्होंने अपना प्रॉपर शूट किया है, वहाँ पे 2-3 घंटे शूट करते रहे हैं। और शूट का मतलब भी ये होता है कि जब आप कहीं भी शूट कर रहे हैं कोई ड्रामे का, फिल्म का, तो आपको बार बार रीटेक करना पड़ता है। आपसे एक सीन नहीं होता तो आप दोबारा, आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहता है जनाब आप दोबारा से आए, तो ये प्रॉपर वहाँ पे इतना खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर तो ये उस बर्गर हरकतें करती रही है। तो इस पर जो FIR हुई है, तो मैं तो आला इदारों से ये अपील करता हूँ कि इसको फौरन से पहले गिरफ्तार भी किया जाए और इसको फौरन से पहले सजा भी दी जाए, ताकि ये इसकी सजा जो इसको मिलेगी ना वो बाकी टिकटॉकर्स के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। और जो लोग इस तरह की बेहुदा और नुकसान देने वाली वीडियोस बनाते हैं ना, सरकार मुदाखलत करते हैं, अगर किसी का जानी माली नुकसान करते हैं, उनको पता चल जाए कि आगे से कोई ऐसी वीडियो बनाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कोई ऐसा कानून नहीं निकालना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट अब तक चुप क्यों है? बहुत से ऐसे वाकयात हो जाते हैं टिकटॉकर्स की वजह से जो कि पूरा करना मुश्किल हो जाते हैं। अब जो वहाँ पे माली नुकसान या जानी नुकसान या परिंदों चरिंदों को नुकसान पहुंचा है, सर उसको कौन पूरा करेगा? देखें जी, ये तो इंसानियत है ना कि जिसकी लाठी उसकी बैच। पाकिस्तान में भी कानून दो किस्म के हैं, गरीब के लिए अलहदा कानून है, अमीर के लिए अलहदा कानून है। अब देखें ये डॉली है ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, इसने वहाँ पे जाके इस्लामाबाद में अपनी प्री रेस्ट बेल करवानी है। गिरफ्तारी से पहले जो बेल होती है उसमें आप मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके बाद आज इसने जाके इन्वेस्टिगेशन इदारे में अपनी जाके बात सुनानी है, और जैसे हमारे इदारे ने वहाँ पे जाके सेटलमेंट कर लेनी है। जो उस पर्चे का मुद्दई है, उस वाइल्ड लाइफ का जो AD है, डिप्टी डायरेक्टर है, पता न जाने कौन है वो जो शख्स है, उससे जाके इसने बड़ी सेटलमेंट करके अपने हक में बयान करवा के इसने जनाब आराम से क्लियर हो जाना है। हालांकि मैं कहता हूँ वो कैपिटल एरिया है इस्लामाबाद, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि इसको पता चले कि जो जिस उम्र में ये हरकतें कर रही है, इस उम्र में इसे हरकतें जेब नहीं देती। इसकी उम्र देखें और इसके काम देखें, इसके लिए नहीं लाजिम। मैं बात बताऊँ आपको, चले वो तो इंसान नौजवान बचगाना हरकत हो ना, बचपन हो बंदे का, तो बच्चा घर का बर्तन तोड़ता है, कोई ऐसी हरकतें करता है, तो वालिदैन कहते हैं ये भी कम अकल है, ऐसी अकल नहीं है, जब बड़ा होगा ना तो शऊर वाला हो जाएगा। तो उसे अकल थी, देखे ना, अकलमंद इंसान तो नहीं किसी को जंगल में आग लगाता। कोई छोटा बच्चा हो वो माचिस की तीली जला के फेंक देता है, या कोई सिगरेट पकड़ के फेंक देता है, अकल नहीं है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो पढ़ी लिखी तो मैं एक बात उस वीडियो से समझ में मुझे ये नहीं आई कि एक पहाड़ी है और उसको आग लगी हुई है। अमूमन देखने में ये आता है कि अगर किसी जगह पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वहां पे एक लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है। तो उस जगह पे डॉली फैशन के अलावा कोई और शख्स मौजूद नहीं था, वो अकेली थी और साथ कैमरामैन था जो वीडियो बना रहा था। तो इस पे थोड़ा सी जरा तो यही तो सबसे बड़ी मैडम एविडेंस है। देखिए ना, अगर वहाँ पे आग लगी होती तो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते,
जब शूट हो रहा होता है ना किसी फिल्म का या गाने का, तो लोग कैमरामैन जो होते हैं या इनके जब बाकी जो साथ का स्टाफ होता है वो लोगों को पीछे खड़ा कर देता है कि यानी कि शूट के अंदर कोई बंदा ना आए। जब वो शूट कंप्लीट हो जाता है तो लोग फिर आगे पास आगे तस्वीरें भी उतारते हैं, अगर फेमस पर्सनैलिटी है तो जहाँ पे शूट हो रहा था वहां पे आस पास इनका स्टाफ ही नहीं किसी को आने देता। तो वहां पर भी मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, ऐसा ही हुआ है कि जब ये शूट कर रहे थे तो लोगों को इन्होंने आसपास नहीं आने दिया। जब इनकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद लोग आए होंगे तो किसी ने कॉल की होगी हेल्पलाइन पे वाइल्ड लाइफ वालों को, कहा भैया जंगल में आग लग गई है, वो वहां पे पहुंची है। तो बाद में लोगों ने वीडियो दिखाई होगी जनाब इन्होंने आग लगाई है, ये वो औरत है। तो उन्हें पता चल गया होगा जनाब ये जो मैं क्या कहूँ बूढ़ी घोड़ी लाल लगाऊं उससे काम है। तो इसको जेब तो नहीं ना देखा देखे ना कोई बंदा अच्छी हरकत। सर देखें, कहते हैं ना कि चोर चोरी करके भाग जाता है, गुम हो जाता है, तो डॉली फैशन का भी कुछ इस तरह का हिसाब है। जब से सारा सिनेरियो हुआ उसके बाद अब डॉली फैशन का एक बयान सामने आया है कि ये सीन ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, मैंने आग नहीं लगाई, आग पहले से लगी हुई थी। तो इस बात में आप क्या कहते हैं, किस हद तक सदाकत है? मैडम 100% मैं कहता हूँ वो झूठ बोल रही है। आग उन्होंने प्रॉपर सर इतने कॉन्फिडेंस के साथ तैयार। देखिए मैडम, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9-10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो मैंने काफ़ी हद तक जराइम पेशा अफराद को ऐसे देखा। और ख़ासकर मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट आते हैं जो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले शीजा भट्ट की घर में फायरिंग हुई थी, वो मेरी क्लाइंट थी। बोले रिकॉर्ड पे एक लड़की ने FIR कराई थी जना की, बोला रिकॉर्ड मेरा क्लाइंट था। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास केस आए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको पूरे तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। तो मैं तो डोली के खिलाफ इस बार भी केस लड़ने को तैयार हूँ। और मैं अगर मुझे वहाँ की इस्लामाबाद कैपिटल से अगर उनका जो मदई है इस FIR का वो वकील हायर करता है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस भी लड़ूंगा इसके खिलाफ। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहता हूँ कि मैं डोली को गुनहगार साबित करके उसको इस मुकदमे में सजा भी दिलवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक हो गया सर, इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, आपने इतनी अच्छी बातें की और हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत से लोगों को सच और गलत में फ़र्क पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। फिर हाजिर होंगे हम एक नए प्रोग्राम के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।